के जज्बों को, जुनून को कहीं ना कहीं सलाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए इन तस्वीरों को आप देख के समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति होगी। और इस बच्चे को बार बार, इस बच्चे का जिक्र बार बार, इस बच्चे की तस्वीर बार बार इसलिए। और देखिए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। जवान जो है 19 नंबर केबिन से अब निकल चुके हैं, यानी कि अब केबिन नंबर 7 की ओर का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। 19 नंबर केबिन पर मात्र 2 ही पर्यटक फंसे हुए थे, जैसा कि इन तस्वीरों से अभी लग रहा है। हालांकि इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन देखिए अब जो है ये हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरेगा या फिर केबिन नंबर 7 की तरफ रुख करेगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अभी 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उनकी परिस्थितियों को देखते ही आगे का सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है वो तय किया जाएगा। तो देखिए अभी भी 2 लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है और लगातार जो जवान है वो सुबह से ही, आज सुबह से ही कोहरे की वजह से थोड़ा डिले जरूर हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ अब तक जो है तमाम लोगों का रेस्क्यू सफल हुआ। और ये 2 लोगों को लेकर जाता हुआ ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे थे। तो देखिए ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी सिर्फ 2 लोगों का रेस्क्यू करना बाकी 19 नंबर केबिन जो आप गेट खुला हुआ देख रहे हो, 19 नंबर केबिन, उनमें से 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। यानी कि अब केबिन नंबर 7 की बारी है, जहां पर 2 लोग और फंसे हैं। क्योंकि जो लास्ट अपडेट हमारे पास थी वो उसके मुताबिक ये कि 4 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी कि 2 लोग जो और हैं वो यहां पर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन फिर किया जाएगा। देखिए फिर इंतजार होगा कि कब ये हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचेगा और फिर से जो 7 नंबर केबिन, अब देखिए भले ये केबिन आपको बाहर से देखकर बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, कोई हलचल इस केबिन में नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर जो जिंदगी जंग लड़ रही है उसे जरा सोच के देखिए। क्योंकि बार बार इसका जिक्र कर रही हूं मैं, क्योंकि 2 दिन हो चुका, आज ये 3रा दिन है जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 रात लोगों ने यहां पर गुजारी, जो पर्यटक यहां घूमने आए थे, जो पर्यटक यहां फंस गए थे और आज जिनका रेस्क्यू किया जाना था, उन्होंने 2 रात यहां पर गुजारी। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है ये आप सोच सकते हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख अब करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तस्वीरें आप अब वहां देख पा रहे हैं? ओम प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब इंतजार है कि केबिन नंबर 7 तक कब हेलीकॉप्टर फिर खुद को स्टेबल करते हुए और जवान वहां कब पहुंचेंगे और फिर केबिन नंबर 7 में दाखिल कब होंगे और एक एक कर उन्हें वहां से रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, उनकी परिस्थिति इस वक्त कैसे क्या होगी, ये भी जानकारी कुछ देर बाद निकलकर सामने आएगी। देखिए कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता जब देवघर सदर अस्पताल पहुंचे, वहां तमाम लोगों से बात की, एक बच्चे की तस्वीर भी निकलकर सामने आई उसके चेहरे पर काफी गंभीर चोटें आई थी। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस हादसे में घायल भी हुए हैं, जिन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। एक शख्स जिनका सिर फूट गया, एक बच्ची जिसका पैर टूट गया। तो देखिए बेहद ही दर्दनाक ये हादसा, 3रा दिन इस हादसे का। रविवार शाम की ये घटना, 4 बजे जब रोपवे पर लोग सफर कर रहे थे, एंजॉय करने के लिए निकले थे, लेकिन रोपवे का सैप टूटने की वजह से 12 ट्रॉलियां जो थी वो फंस गई थी और 12 ट्रॉलियों में 48 लोगों की जिंदगियां भी फंस गई थी। कल की बात करें तो कल 33 लोगों का रेस्क्यू किया गया, बाकी बचे लोगों का रेस्क्यू आज किया जा रहा है। और कल जो अपडेट सामने आई थी, कल तक 3 लोगों की मौत भी हो गई थी इस हादसे में। अब सिर्फ एक ट्रॉली जिसमें 2 लोग और फंसे होंगे और जल्द ही उनका भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो देखिए एयरफोर्स के जवानों ने लगातार कड़ी मेहनत की और तमाम लोगों जो वहां पर फंसे हुए थे पर्यटक, उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूंगी। क्या कुछ जानकारी ओम प्रकाश आपके पास है? अब तक 19 नंबर केबिन से
फिलहाल तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अभी भी 7 नंबर जो केबिन है उसमें अभी भी रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जाना है और उसके लिए जो वायुसेना की टीम है, गरुड़ की टीम रेस्क्यू हो पाए। अभी भी 7 जी देखिए, तकनीकी समस्या, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए जो जानकारी निकलकर अब सामने आ रही कि केबिन नंबर 7 में अब 2 लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है। देखिए आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह से महिला का रेस्क्यू किया गया। देखिए संवाददाता ओम प्रकाश एक बार फिर से जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? सर अभी 7 नंबर में भी लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है उससे रिलेटेड? सर ट्रॉली का मैं नंबर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अभी 2 लोग और फंसे हुए हैं और प्रयास जारी हैं। आप देख रहे हैं हवा का दबाव या हवा की गति की वजह से हेलीकॉप्टर स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। हेलीकॉप्टर आप देखेंगे एक छोटी सी मशीन है और हवा में सही रखना थोड़ा मुश्किल काम है। मशीन स्टेबलाइज हो जाती है तो उसके नीचे जो लटका हुआ कमांडो, गरुड़ कमांडो है, उसको स्टेबलाइज होने में दिक्कत आती है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई और रस्सी की लंबाई ज़्यादा हो गई तो उतना ही ज़्यादा बोबल एरिया बन जाता है, लहरावदार जो घुमावदार एरिया है। तो फिर जो ट्रॉली है उसको टच करके और उस पर उतरना मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए री अटेम्प्ट करते हैं। पहला अटेम्प्ट अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो। सर अगर 7 नंबर जिस केबिन की बात की जा रही है उसमें थोड़ा सा परेशानी तो हो रहा है। इस वजह से जब 12-13 को रेस्क्यू किया जाता है और सेम साइज की ट्रॉली है, हाइट ऑलमोस्ट 10-20 फीट ऊपर नीचे है, तो सेम कंडीशंस हैं, सेम लोकेशन है, सेम एनवायरनमेंट है, सेम सराउंडिंग है, तो उसमें परेशान होने की कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशान होने की बात नहीं होनी चाहिए। इत्तेफाक है कि उस पर अटेम्प्ट जो है था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जो टीम है यहाँ से तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी बता दें कि 19 नंबर केबिन जो जिसमें 3 लोग